और आज 2025 में इंडियन इकोनॉमी सर्वे का रिपोर्ट है कि मात्र 16% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह गए। जो आगे जाकर के हमारे बिहार के भविष्य होंगे, उनको पढ़ाई में दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने इस योजना की शुरुआत की और सबको 125 यूनिट बिजली फ्री दिया कि जो मेरा गरीब का बच्चा है उसको फिर से लालटेन और डिबरी में ना पढ़ना पड़े। सोचिए कि लोगों के मन में कितना जहर है कि ऐसी भाषा का प्रयोग तो हम लोग अपने किसी के लिए करते ही नहीं हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का दूसरे पार्टी के कार्यालय में जाना उचित, प्रोटेस्ट करना उचित। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे न्यूज और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नए नए योजनाएं लेकर आते हैं। एक बार फिर से चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए उन्हें रोजगार लेकर आए हैं और उनका यह रोजगार का जो राशि है 2 महीने के बाद उनके खाते में चला जाएगा, जिससे अब महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखी जाएगी। आपको बताते हैं जिसको लेकर के क्या कुछ कह रहे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। इस पूरी वीडियो को सुनिए। देखिए, ये योजना जो है, जो माननीय नेता ने आज पास किया है, ये महिला रोजगार योजना इसका नाम दिया गया है। और इस रोजगार योजना में वैसे परिवार से एक व्यक्ति जो काम करने में सक्षम होगा, महिला जो भी, उस परिवार की एक महिला को अभी तत्काल सितंबर में 20,000 रुपया, आने वाले समय में 20,000 रुपया की राहत अभी राशि दी जाएगी और उनको एक्सप्लोर करने के लिए कहा जाएगा कि भाई कुछ और आप रोजगार कर सकते हैं, जो भी छोटा मोटा रोजगार कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार आने वाले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक का सहायता राशि देगी उनको, उनका आर्थिक सबलता के लिए कि जो आधी आबादी है वो कैसे मुख्य धारा में जुड़े और मुख्य धारा में जुड़ करके उनको कैसे आर्थिक रूप से हम संपन्न बना सके, उसकी ये योजना है। देखिए, योजना तो इस तरह की मध्य प्रदेश में भी हुआ, दूसरे राज्यों में भी चला, झारखंड में भी हुआ, ऐसा तो है नहीं। लेकिन आधी आबादी को हम कैसे सशक्त करें, हमारा तो ये पुराना मुख्यमंत्री जी का काम है। याद करिए 2005 से, इसके पहले कब कहाँ इस बिहार में महिलाओं के लिए काम हुआ था। 2005 में जब नेता आए तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन लेके, ऋण लेकर के, और जीविका की जो सहायता समूह था उसको ताकत दिया और उसका नाम किया जीविका, जिससे कि जब नीतीश कुमार बिहार में आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, तो 46% लोग इसके बाहर थे, गरीबी रेखा के से 40% लोग थे, लगभग आधी आबादी जो हमारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करती थी। और आज 2025 में इंडियन इकोनॉमी सर्वे का रिपोर्ट है कि मात्र 16% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह गए। तो इन 20 वर्षों में जो नेता ने सोशल इंजीनियरिंग किया और सोशल इंजीनियरिंग के ही माध्यम से ना ये 30% लोगों को अपलिफ्ट किया, गरीबी रेखा से बाहर निकाला। तो अब जो 16% लोग रह गए हैं उनको भी कैसे हम निकालें, और उसके लिए उन्होंने जातीय जब गणना सर्वेक्षण किया तो 94 लाख लोग ऐसे पाए गए, परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे थे, उनको हम कैसे अपलिफ्ट करें। ये जो माननीय नेता का 125 यूनिट बिजली फ्री है, ये तो नेता ने जातीय सर्वेक्षण के बाद में निर्णय किया। पहले तो कहते थे कि नहीं, कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए, सब्सिडी हम देंगे, लेकिन कुछ लेना चाहिए कि लोग का बिजली कटे नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि सरकार पर पूरा लोड आ जाए। लेकिन जब उन्होंने जातीय गणना किया और पता किया कि 94 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो हमारे यहाँ दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं, जो फल बेचने का काम करते हैं, हम लोगों ने सब जगह स्मार्ट मीटर लगाया। स्मार्ट मीटर लगने के बाद हर दिन काम नहीं मिलता है, तो जो वैसे परिवार के बच्चे हैं जिनका भविष्य बनना है, जो आगे जाकर के हमारे बिहार के भविष्य होंगे, उनको पढ़ाई में दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने इस योजना की शुरुआत की और सबको 125 यूनिट बिजली फ्री दिया कि जो मेरा गरीब का बच्चा है उसको फिर से लालटेन और डिबरी में ना पढ़ना पड़े, इसके लिए 125 यूनिट बिजली फ्री किए। और अभी हम कैसे महिलाओं को और आर्थिक रूप से संपन्न करें, आगे बढ़ाएं, उसके लिए उन्होंने किया कि हम
क्या नाम है, अभी 20,000 रुपया और 2 लाख रुपया, 20,000 रुपया हर एक परिवार में एक महिला को 20,000 रुपया देंगे, 10,000 रुपया देंगे, 10,000 रुपया देंगे और 2 लाख रुपया हम 6 महीने के अंदर में उनको चिन्हित करके किस योजना मद में जा रहा है, मैक्सिमम हम 2 लाख रुपया की सहायता राशि देंगे। तब एक परिवार में कोई घर में है, कुछ करना चाहती हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट का करना चाहती हैं, कुछ भी करना चाहती है, कोई एक राशन का दुकान खोलना चाहती हैं, कुछ भी इस तरह का योजना हो, या कोई स्टार्टअप्स करना चाहती हैं, कुछ समूह बना के करना चाहती हैं, तो उसके फ़ायदा मिलेगा लोगों को। ऐसा प्रजातंत्र लोकतंत्र में हम विचारधाराओं की लड़ाई लड़ते हैं, व्यक्तिगत लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, किसी के प्रति भी इस तरह की घटिया मानसिकता से बोलना किसी के लिए भी, ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश का प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति या कोई एक समूह के मदद से नहीं होता है, पूरा देश का अधिकतम जनता उनके पक्ष में रहता है, तब आदमी देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो इस तरह की भाषा का जितना कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कार्यक्रम अगर ख़त्म हो गया है तो तुरंत माइक ये सब बंद करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आके इस तरह का भाषण करेगा, इस तरह का अपना, अब सोचिए कि लोगों के मन में कितना जहर है कि ऐसी भाषा का प्रयोग तो हम लोग अपने किसी के लिए करते ही नहीं हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, जो गिरफ्तारी हुई है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का दूसरे पार्टी के कार्यालय में जाना उचित, प्रोटेस्ट करना उचित नहीं है। हम प्रोटेस्ट करिए, बाहर तो सब कोई करते हैं, हम लोग भी बाहर में करते हैं प्रोटेस्ट, ऐसा मौका मिला है कि हमको लोग भी प्रोटेस्ट किए, लेकिन एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रहता है कायदे से। अब किसी के ऑफिस में घुस जाइए, आज हमारे यहाँ जनता दल यूनाइटेड का ऑफिस है, अब यहाँ पर कोई आ जाए 100, 200, 500 आदमी लेके, 5-10 आदमी, 20 आदमी मैक्सिमम, ये तो गलत बात है, तरीका गलत है। पटना हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, वो तो हमको पागल सिर फिरा का कोई कमी है, वैसा तो रोज़ हम लोग को SMS आता है, क्या करिएगा, सबका क्या करिएगा, सिर फिरा लोगों का कोई कमी थोड़ी है। तो आपने इस वीडियो में सुना, मंत्री जी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिए और कहा कि जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमेशा नीतीश कुमार आगे रहते हैं, तो वहीं जिस तरीके से कांग्रेस और सदाकत आश्रम के बाहर भाजपा युवाओं के द्वारा आक्रोश देखा गया है, उसको लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।